कोई कार्यक्रम में विलंब ना हो और आप पूरे कार्यक्रम का आनंद लें, इसलिए कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं आदरणीय विलास भाई जी शिकागो उनसे निवेदन करूंगा वो मंचासीन हों। विलास भाई एक तत्वज्ञ जीव हैं। मैं स्वयं जब भी शिकागो गया इन्हीं के घर पे रुका हूँ और मैंने देखा 2-2 घंटे गुरुदेव को लगातार सुनते हैं। आदरणीय प्रदीप सर की कक्षा भी अटेंड करते हैं। कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के बाहर इतना जिज्ञासु हो सकता है? आदरणीय विमल दादा श्री के प्रति भी आपकी बहुत निर्मल भावना है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, चूँकि स्वयं वो जानते हैं आदरणीय विमल दादा श्री का हृदय। हमारे आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी साहब जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मैं यहाँ कोई ना तिलक लगवा रहा ना कोई अंग वस्त्र, केवल एक महापुरुष, इतनी तो कृतज्ञता बनती है हमारी। सरवार सिद्धि में लिखा है कि दुनिया में सारे गुण पाए जाते हैं लेकिन कृतज्ञता मिलना इस काल में बड़ा दुर्लभ है। तो जिन्होंने हमें इस मार्ग में लगाया है, ऐसे आप जिस गली में जाएं, जिस मोहल्ले में जाएं, जिस गांव में जाएं, कोई ना कोई आपको ये कहते हुए मिल जाएगा कि आदरणीय विमल दादा श्री ने मुझे इस मार्ग में लगाया। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई विद्वान नहीं जिसको उन्होंने प्रेम नहीं लुटाया हो। निरपेक्ष एक ऐसे महापुरुष थे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी जब उनके नज़दीक आया तो मैं अभिभूत हो गया। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय पंडित श्री हमारे राजकुमार जी साहब मंचासीन हो। हमारे चंपालाल जी साहब भंडारी, चंपालाल जी साहब भंडारी आइए जरा आप जोरदार जरा। गुरुदेव कहाँ, गुरुदेव महान, बोलिए गुरुदेव कहाँ, गुरुदेव। हमारे श्री जयंती लाल जी साहब मुथा, कल कोलकाता जयंती लाल जी साहब स्वयं आदरणीय दादाश्री से प्रभावित थे, दादाश्री से प्रभावित थे। हमारे विद्वानों की श्रृंखला में चौवटिया जी साहब मंच पे विराजमान हैं। हमारे आदरणीय गुलाबचंद जी बीना पंडित जी साहब कृपया मंचासीन हो। गुलाबचंद जी साहब विराजमान हैं क्या? पंडित जी साहब, गुलाबचंद जी साहब। हमारे बाल ब्रह्मचारी श्रेणिक जी मंचासीन हैं यहाँ पर। श्रेणिक भैया मंचासीन हैं। हमारे बाल ब्रह्मचारी पंडित कैलाश चंद जी, बाल ब्रह्मचारी पंडित कैलाश चंद जी। हमारे विराग भैया कृपया मंचासीन हो। वो विद्वानों को प्रेम करते थे, इसलिए मैं सभी विद्वानों को बुला रहा हूँ। हमारे डॉक्टर विवेक जी छिंदवाड़ा कृपया मंचासीन हो। सुबोध जी सिंघई कृपया मंचासीन हो। पंडित श्री नागेश जी जो ये कहते हैं कि मेरा जीवन सारा परिवर्तन आदरणीय विमल दादा श्री ने किया, ऐसे हमारे नगेश जी भाई साहब कृपया मंचासीन हो। गुरुदेव कहाँ, गुरुदेव महान। ये बिना म्यूजिक के जरा बोलिए, गुरुदेव गुरुदेव महान। हमारे झांझरी परिवार से वैसे तो मैं ये समझता हूँ आदरणीय विमल दादा श्री वो सूत्र थे कि जो इतना विशाल झांझरी परिवार उनके प्रेम की छत्र छाया के नीचे रहता था। और झांझरी परिवार में से आदरणीय प्रदीप सर यहाँ पर विराजमान ही हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। मैं बाद में पूरे परिवार को बुलाऊंगा यहाँ पर। आदरणीय प्रकाश दादा झांझरी जी वो भी मंचासीन हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए पंडित जी साहब, हमारे गुलाबचंद जी साहब बड़े वयोवृद्ध,
बहुत प्रेम लुटाने वाले गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। निर्वांछक, बहुत जो एक कुर्सी इधर है, कुर्सी पंडित साहब इधर आ गए, ध्यान देंगे। अभी मैं मंगलाचरण के लिए अन्वय विक्रांत, विक्रांत जी और अन्वय, विक्रांत जी उनके सुपुत्र अन्वय दोनों एक साथ मंगलाचरण करने के लिए आ रहे हैं। आइए विक्रांत जी, अन्वय जी। हमारे विक्रांत जी भी स्वयं दादा श्री से प्रभावित हैं और उनके पुत्र अन्वय बहुत, आज चिदायतन के जितने गीत बने हैं वो सब अन्वय जी ने बनाए हैं, लेकिन इस सबके अंदर आदरणीय बिमल दादा श्री के प्रति भक्ति है। मैं आज किसी व्यक्ति के गुणगान नहीं गा रहा, मैं उस महावट वृक्ष आदरणीय बिमल दादा श्री की स्तुति करना अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिससे हजारों जीवों का कल्याण हुआ है। हेलो, हेलो, हेलो। आदरणीय दादाश्री का जैसा जीवन था, जैसी उनकी दृष्टि थी, जैसी उनकी भावना थी और जैसा उनका अंतरंग परिणाम जो सदैव वर्तता था, उनसे हम पूरी तरह से सराबोर हैं और उसी सराबोर पर आदरणीय दादाश्री के चरणों में शत नमन करते हुए ये लाइनें आदरणीय दादाश्री को हम समर्पित करते हैं। बंधनों से मुक्त का विचार करते थे, बंधनों से मुक्त का विचार करते थे, वे तो अपने गायक भाव में विहार करते थे, वे तो गायक भाव में विहार करते थे। बंधनों से मुक्त का विचार करते थे, बंधनों से मुक्त का विचार करते थे, वे तो गायक भाव में विहार करते थे, वे तो गायक भाव में विहार करते थे। मुक्त होने की कला दादा ने सिखलाई, दादा ने सदैव हमें मुक्त होने के लिए, भगवान आत्मा सदैव जब भी बात करें तो तू कैसा है, तेरा नाम क्या है, तो एक ही शब्द निकलता था, आत्मा आत्मा आत्मा। ओ मुक्त होने की कला दादा ने सिखलाई, चल पड़े वे मार्ग में उनने सहज पाई। मुक्त होने की कला दादा ने सिखलाई, चल पड़े वे मार्ग में उनने सहज पाई। हो भव भ्रमण का वे सदा उपसार करते थे, भव भ्रमण का वे सदा उपसार करते थे, वे तो गायक भाव में विहार करते थे, वे तो गायक भाव में विहार करते थे। धन्य
थे दादा श्री जिन्हेर को धारा, देह में रहते हुए निर्देही निहारा। धन्य थे दादा श्री जिन्हेर को धारा, देह में रहते हुए निर्देही निहारा। ऐसी सम्यक दृष्टि का सत्कार करते थे, ऐसी सम्यक दृष्टि का सत्कार करते थे। वे तो गायक भाव में विहार करते थे, वे तो गायक भाव में विहार करते थे, वे तो गायक भाव में विहार करते थे। जय जय। वे तो गायक भाव में विहार करते थे। वास्तव में आदरणीय बिमल दादा श्री को हम क्या विनयान्जलि करें। उनके बारे में यदि कोई अधिक जानता है तो उनके परिवार के लोग जानते हैं। सच में अनंत भैया जानते हैं। मैंने कहा ये गुरुतर कार्य मुझे आप क्यों दे रहे हैं, आप ही ये कार्य करो। बोले मैं नहीं बोल पाऊँगा। सुबह आपने देखा होगा कल जब उद्घाटन था तब उनकी आंखों में आंसू थे कि उनके अभाव में आज ये शिविर लग रहा है। मैं आदरणीय अरुण झांझरी जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ मेरे पास आप बैठ जाएं आकर इधर। और अब बिना विलंब के सच में न धर्मो धार्मिक बिना, कभी कभी हम कहते हैं कि जैन दर्शन, कई लोग ऐसे कि व्यक्तिवाद, जैन दर्शन सर्वथा गुणवाद नहीं है, ये समझना। कथनचित व्यक्तिवाद है और कथनचित गुणवाद है, क्योंकि गुण किसी ठूंठ में नहीं लगते, किसी व्यक्ति में लगते हैं। कोई कहे कि जैन दर्शन व्यक्तिवाद नहीं है तो क्या हम महावीर को नहीं मानते, क्या हम गुरुदेव को नहीं मानते, क्या हम महावीर व्यक्ति कहकर ही तो अर्घ चढ़ाते हैं ना। इसलिए रतनकंड श्रावकाचार्य में स्वामी समंत भद्र आचार्य ने इस बात का खंडन किया कि कहीं लोग ऐसा ना समझ लें कि जैन दर्शन सर्वथा व्यक्तिवाद नहीं है। यदि सर्वथा व्यक्तिवाद नहीं है तो पूज्य पूजक व्यवहार ही खत्म हो जाएगा, 24 तीर्थंकरों की स्तुति खत्म हो जाएगी, गुरुओं का गुणानुवाद करना खत्म हो जाएगा। और गुरु तो सम्यक तुम्हें निमित्त कहे हैं, फिर हम तीर्थंकरों का पंचकल्याणक भी कैसे मनाएंगे, जरा आप बताइए। इसलिए न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धार्मिक के बिना नहीं ठहरता। और ये निर्विवाद और निस्संदेह पूरे देश को पता है कि आदरणीय बिमल दादा श्री एक महान धर्मात्मा व्यक्ति थे, और जो जो उनके जितने नज़दीक आया उतना उनको वो समझ पाया। मैं यहाँ निवेदन करता हूँ हमारी आईटी टीम को संक्षिप्त में जो उनकी एक 7 मिनट की जो जीवन परिचय की डॉक्यूमेंट्री बनी है, सबसे पहले वो आप देखें, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि उनके लौकिक जीवन, लौकिक देह कहाँ जन्मे और किस तरह का उनका जीवन था। मुमुक्षु वर्ग को भी दादाश्री विमल चंद जी झांझरी वैसे ही स्मृत हो आते हैं जैसे समय सार शब्द से गुरुदेव श्री। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर गुरुदेव श्री के आभा मंडल के सर्वाधिक दैदीप्यमान सितारों में से एक थे दादाश्री। गुरुदेव श्री के संप्रदाय परिवर्तन से भी लगभग 4 वर्ष बाद 1 जुलाई 1939 को हाट पिपलिया में मामा के घर में उनका जन्म हुआ। धर्मनिष्ठ पिता श्री फूलचंद जी झांझरी एवं कोमल हृदया माता माणक बाई के सुसंस्कारों से पल्लवित दादाश्री को 25-26 वर्ष की वय में गुरुदेव श्री का सानिध्य मिला और उनका पूरा जीवन गुरुदेव श्री को जिन शासन को समर्पित हो गया। जब तक
गुरुदेव श्री रहे। प्रतिवर्ष 4 माह सोनगढ़ प्रवास। M.Com LLB उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिभाशाली तो थे ही, गंधर की भांति गुरुदेव श्री के एक एक शब्द को अपनी ज्ञान वेदी में विराजमान करते जाते। पांचों परमागम और षटखंडागम सहित चारों अनुयोगों के अनेक ग्रंथों के गहन स्वाध्याय से अपने जीवन को अलंकृत किया। हृदय पट के साथ ही डायरी के पृष्ठ भी जिनवाणी के रंग में रंगने लगे। दादाश्री के साथ ही उनकी अमृत कुंभ डायरी भी मुमुक्षु जन की धरोहर बन गई। सुनना कितना आसान है, फिर से एक बार सुनिए। 4 माह प्रतिवर्ष सोनगढ़ प्रवास, विशाल परिवार, विस्तृत व्यापार को छोड़कर ऐसे ही कोई दादाश्री थोड़ी ही बन जाता है। एक बहन, भाई, बेटी घर ही बसा लिया था सोनगढ़ में। गुरुदेव श्री चले गए, यह घटना छोटी नहीं थी। राग अपना काम करता है, लेकिन महापुरुष विचलित नहीं होते हैं। सोनगढ़ के साथ ही तीर्थ क्षेत्रों में प्रवास होने लगा। स्वतंत्र स्वाध्याय के लिए 15 दिन 1 महीना तीर्थ क्षेत्र पर रहकर एक ग्रंथ का पूर्ण अध्ययन, जैसे पोन्नूर हिल, तारंगाजी, गजपंथा आदि अनेक क्षेत्रों पर। कब तक दादाश्री को एकांत मिल पाता? उनके पीछे कारवां चलने लगा। उनकी यात्राएं शिविरों में बदलने लगी और तीर्थ क्षेत्रों पर शिविरों की अद्भुत एवं अभिनव श्रृंखला का सूत्रपात हुआ। बजरंगगढ़, थुबोंजी, पावागढ़, कुंडलपुर, सोनागिर, कितने ही तीर्थ क्षेत्रों और खनियाधाना, भोपाल, ग्वालियर, ऋषिकेश, मुजफ्फरनगर आदि कितने ही शहरों में वर्ष में 2-2 बार शिविर लगते रहे। 1984 में शिखर जी में शिविर लगा और फिर प्रति 5 वर्ष के लिए स्थायी हो गया। देश का कोई मुमुक्षु, कोई विद्वान शेष नहीं रहा जिसने इन शिविरों की गरिमा को नहीं निहारा हो। KKPPS जैसी महान संस्था का जन्म हुआ और पूरे देश में सामूहिक बाल शिविरों की अनोखी क्रांति हो गई। अधिकांश लोग दीपावली पर घर दुकान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन दादाश्री के सानिध्य में दीपावली पर भी मंगलायतन में प्रतिवर्ष शिविर की सफल श्रृंखला प्रारंभ हुई। कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, कैसा भी कर्म का उदय हो, दादाश्री के पथ को विचलित करने में असमर्थ था। एक घटना हुई थी। ग्वालियर में विशाल स्तरीय आध्यात्मिक शिविर का आयोजन होना था। आदरणीय मम्मी जी, दादाश्री की धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी को गंभीर रोग ने घेर लिया। तब सारी समाज एक तरफ कहा ये शिविर नहीं लग पाएगा, लेकिन दादाश्री ने कहा शिविर तो लगेगा, कोई जाए या नहीं मैं तो जाऊंगा। तब मम्मी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये शिविर तो लगना चाहिए, बाबूजी तो जाएंगे ही, मैं भी ठीक होकर पहुंचूंगी। दादाश्री के संपर्क में जो भी आया उसकी भव्यता पक गई। वे तो उनकी सहधर्मिणी थी। यह कल्पनातीत प्रसंग था, लेकिन महापुरुषों की दृढ़ता और उनके निर्णय कल्पनातीत ही होते हैं। इस तरह कई स्थानों पर दादाश्री के सानिध्य में शिविर लगते रहे, कार्यक्रम होते रहे। आदरणीय पवन जी मंगलायतन के आग्रह से अमेरिका, लंदन के पंचकल्याणक में भी दादाश्री का सानिध्य एवं लाभ मिला, लेकिन उज्जैन तो उनकी छत्र छाया में सदैव शिविरमय ही रहता था। जब तक अनगिनत कार्यक्रम बात ही बात में बन जाते और हो जाते। यह दादाश्री के संकल्प का, उनकी वाणी का अतिशय था।
दादाश्री के परिवार के द्वारा प्रदत्त भूमि पर जिनालय का शिलान्यास, वेदी शिखर शिलान्यास, 2 पंच कल्याणक, वृहद स्तरीय शिविर, सीमंदर जिनालय क्षीरसागर का स्वर्णिम स्थापना दिवस कार्यक्रम। सच में दादाश्री किसी कार्यक्रम का नाम लेते और वह कार्यक्रम स्वतः अखिल भारतीय स्तर का हो जाता था। 96 के पंच कल्याणक में तो स्वयं दादाश्री भगवान के माता पिता बने। पंच कल्याणक अतिशयकारी होना ही था और हुआ भी। आदरणीय पुष्पा बहन, भाई सुकुमाल जी, ज्येष्ठ पुत्री ज्ञानधारा जी भी पहले ही अपने जीवन को ब्रह्मचर्य व्रत से संवार चुके थे। इस पंच कल्याणक में एक और पुत्री विदुषी समता जी ने भी अपने माता पिता के साथ इस रत्न को अंगीकृत किया और समता मंदिर के ब्रह्मचर्य आश्रम ज्ञाता भवन का विस्तार हो गया। सच बात तो यह है कि दादाश्री का अनंत गुणमयी ज्ञाता भवन समता का मंदिर था, जिसमें निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना सभी गुण समान रूप से निवास करते थे। दादाश्री के अंतरंग समता मंदिर में गुणों का निवास था, तो उनके बहिरंग समता मंदिर में गुणीजनों का निवास था। उनके पिताजी प्रवचनकार थे। भ्रातागण पंडित प्रकाश जी, पंडित प्रदीप जी, बाल ब्रह्मचारी सुकुमाल जी, बहन बाल ब्रह्मचारिणी पुष्पा बहन, सभी विद्वान प्रवचनकार हैं। स्वर्गीय ज्ञान भानु जी कुशल संगठक होकर समाज सेवा द्वारा जिन शासन की सेवा कर रहे थे। पुत्र एवं पुत्र वधू पंडित अरहंत प्रकाश जी, अमीधारा जी, पुत्रियां बाल ब्रह्मचारिणी ज्ञानधारा जी, श्रीमती शांतिधारा जी, बाल ब्रह्मचारिणी समता जी, सभी प्रवचन, पाठशाला, शिविर संचालन आदि अनेक विधाओं के माध्यम से जिन धर्म प्रभावना में संलग्न है। पौत्र सहज और पौत्री देवांशी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों, आध्यात्मिक शिविरों में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। दादाश्री के कोमल चित्त एवं दयालु वृत्ति के कारण उनके दर से अपेक्षा लेकर आया कोई भी उम्मीद से अधिक झोली भरकर जाता था। कर्मचारियों, किसानों, गरीब लोगों के प्रति उनकी करुणा और व्यापार में ईमानदारी को देखकर व्यापारी वर्ग उनको साक्षात नारायण का रूप कहकर संबोधित करते थे। इन सभी को लगता था वे हमारे दादाश्री हैं। सारे देश एवं देशांतर के मुमुक्षुओं को लगता था वे हमारे दादाश्री हैं, सबसे अपनत्व रखते थे। परंतु दादाश्री का अपनत्व तो अपने एकत्व विभक्त भगवान आत्मा पर ही था। शुद्धात्मा के ही गीत गाते दादाश्री 26 अक्टूबर 2023 को इस देह से एक क्षेत्रावगाह संबंध छोड़कर अंतिम देह की ओर समीप अगली पर्याय में गमन कर गए और दादाश्री की वात्सल्यमय मधुर स्मृतियों के साथ शेष रह गए। हमारे शीश पर उनके आशीष, हमारे हृदय में उनके द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान, हमारे कर्ण में आज भी गुंजित जिनवाणी की अमृत रस चरती उनकी वाणी, आत्म कल्याण के साथ तत्व प्रचार में संलग्न रहने की उनकी पावन प्रेरणा।
कहाँ गए कपिल जी? कपिल जी चले गए क्या? कोई बात नहीं। अरे धन्य हो निहार जिनको सदगुरु मिले, धन्य हो निहार जिनको सदगुरु मिले। पंच परम देव के प्रसादों से प्रसिद्ध हो शुद्धात्मा तो मुक्ति भी मिले। धन्य हो निहार जिनको सदगुरु मिले, धन्य हो निहार जिनको सदगुरु मिले। तालियां। अरे धन्य हो निहार जिनको सदगुरु मिले, धन्य हो निहार जिन सदगुरु मिले। जैसे सोगानी जी के पत्र प्रसिद्ध हुए हैं, वैसे कुछ पत्र इसके अंदर संकलित किए हैं और ऐसा लगता है जैसे आत्म अनुभव से झरते हुए ये पत्र हैं। इसके अंदर ये एक एक पुस्तक कल आप एक एक परिवार की तरफ से आप स्टॉल से प्राप्त कर लेंगे निःशुल्क। ये हमारे प्रकाशक की तरफ से जिन्होंने राणा जी और हमारे श्री विजय कुमार जी गौरव सोगानी जी और स्वर्गीय श्रीमती आशा अशोक राणा परिवार, उनकी तरफ से ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सभी अतिथि अपने स्थान पर विराजें और ये अति सुंदर तत्व ज्ञान गर्भित पुस्तक अपने हृदय से लगा कर रखें। मैं बिना किसी विलंब के हमारे आत्मार्थी गायक नंद कुमार जी उर्फ नंदू जी, जो नंदू जी कहाँ गए? आ गए? नहीं वो चले गए, अब तो बोला ही नहीं तो। हाँ कपिल जी है क्या यहाँ पर? कपिल एंड पार्टी। अच्छा चलो ठीक है, तो फ़ोन लगाओ कपिल जी, फ़ोन लगाओ ना, किसी पर नंबर हो तुम पर होगा कपिल जी का नंबर विराज जी अभी बुलाते हैं तब तक आप। नंदू जी भी कृपया विराजें। अब मैं एक डॉक्यूमेंट्री और बनी है, वो हम बाद में दिखाएंगे अंत में, लेकिन इस महान व्यक्तित्व ने देखो एक विश्व का एक विज्ञान है। इस धरती पर भले ही कितने भी दुर्जन लोग हो जाएं, कितने भी पापी हों, कितने भी मिथ्या दृष्टि हो जगत में, लेकिन एक महापुरुष का प्रभावना योग ऐसा चलता है कि जगत के सैकड़ों असंख्यातों जीव उसके प्रभाव को नहीं रोक पाते हैं। ऐसे ही थे हमारे विमल दादा श्री महान मानव। में जितने भी यहाँ मंचासीन लोग विराजमान हैं, मैं तो कह रहा हूँ सभा में कितने लोग ऐसे हैं जो आदरणीय विमल दादा श्री से प्रत्यक्ष मिले हैं, उनके मन में उनकी स्मृतियां बसी पड़ी हैं। मैं स्मृति के रूप में, वक्तव्य के रूप में हमारे श्री भंडारी जी साहब, चंपालाल जी भंडारी जी साहब से निवेदन करूंगा, और सबसे निवेदन है अधिकतम इससे अधिक, क्योंकि ये तो सारी रात चलता रहे, दादा के ऐसे गुण थे, और यहाँ तो हम बहुत संक्षिप्त समय में मात्र उनके कर्तृत्व और उनके जीवन के विषय में जान रहे हैं। भंडारी जी साहब। सादर जय जिनेंद्र। परम सरदेव बाबूजी अध्यात्म जगत के सूर्य, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी को जीवन में आत्मसात किया और जन जन तक जिन वाणी को पहुंचाया। सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री के समीप जाते थे तब दादा से मिलना होता था। गुरुदेव श्री को कई दादाश्री का नाम प्रवचन में लिया था। दादाजी का संपूर्ण जीवन धर्म से ओतप्रोत रहा। जिन धर्म व साधर्मी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रहा। KKPPS का संस्था का उद्गर्भ व कई शिविरों के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना को देश व विदेश में फैलाया। हमारे इस शिविर का आरंभ
1984 से आज ये शिविर प्रति 5 वर्ष से यह परंपरा चल रही है। यह 9वां शिविर है। यहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जब पिताजी के साथ हम जब सोनगढ़ में जाते थे तब भी दादाजी से मिलने होता था और पिताजी भी दादाश्री से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम रखते थे और आपस में बातें करते थे। जब यहाँ पे 1989 में जब शिविर हुआ था सिकरजी में, जब 5000 से भी ज़्यादा हमारे भाई बहन मुमुक्षु भाई बहन उपस्थित थे, जब भी दादाश्री का साथ रखे पिताजी बहुत ही गदगद हुए थे और बहुत खुश हुए थे कि इतनी बड़ी संख्या हमारे मुमुक्षु समाज में इस के शिविर में हो रहा है। पिछले 10-11 साल पहले हमारे परिवार से पूरा परिवार हम पूरी यात्रा के लिए निकले थे और वहाँ से उज्जैन गए थे और उज्जैन में वहाँ पे दादाश्री के घर में भोजन लिया। तो दादाश्री ने पिताजी को एक स्टैचू, अपने गुरुदेव श्री का स्टैचू दिया। वो आज भी हमारे बेंगलोर में हमारे पूजा रूम में वहाँ विद्यमान। हाँ, दादाश्री को मैंने 2023 में कहा कि दादाश्री आप बेंगलोर पधारो और आप हमारे जंक्शन में हमारे बेंगलोर पधारो। तो दादाश्री का तबीयत इतना ठीक नहीं था, तो भी बहुत ही सहज भाव से उन्होंने हाँ भर दिया कि भाई हमको बेंगलोर जाना है। और बार बार अरिहंत प्रकाश जी को बोलने लगे कि भाई बेंगलोर कब जाना है, बेंगलोर कब जाना है। मैं अरिहंत भाई साहब से कहता रहा कि आप दादाश्री को लेके आओ, जंक्शन में लेके आओ, वो रहेंगे, बड़े आधा प्रवचन करेंगे, कम प्रवचन करेंगे, लेकिन उसके बाद में आप संभाल लेना, लेकिन आप दादाश्री को जरूर लेके आओ। लेकिन कुछ उनके तबीयत तो कुछ ज़्यादा खराब हो गई, तो वो आ नहीं सके। लेकिन लास्ट में भी वो अपना 10 लक्षण के 5-6 दिन पहले हुआ, जब भी प्रकाश भाई साहब से पूछा कि बेंगलोर कब जाना है, बेंगलोर कब जाना है, तो उनका बहुत ही भाव था कि बेंगलोर आना और बेंगलोर के आसपास की यात्रा करनी। और हमारा परिवार का भी बहुत मन था कि दादाश्री उनका परिवार बेंगलोर आवे तो हमारे 10 लक्षण को सभी भाई बहन को हमको लाभ मिले। हमें बहुत खुशी है कि दादाश्री के साथ साथ में इनका पूरा परिवार इसी श्रृंखला में साथ जुड़ा हुआ है। इनके ब्रह्मचारी भाई बहने, बुआ जी, समता बहन जी वगैरह और प्रदीप जी, अरिहंत प्रकाश जी, सुकुमार जी वगैरह सारे साथ में इनके पोते हैं। तो गायक जी और सहज भाई ये भी सब साथ में जुड़े हुए। तो मुझे अत्यंत खुशी होती है कि पूरा परिवार साथ में है। आज उनका बहुत स्मरण हो रहा है। बाबूजी ने जो संस्कार हमें दिए, ये शिविरों व ज्ञान की परंपरा अनवरत चलती रहे, ये हमारी भावना है। जय जिनेंद्र। आदरणीय दादाश्री के प्रति लोगों के बहुत भाव हैं। बहनों से निवेदन है, अच्छा नहीं लग रहा हमको, ये आप वहाँ कोई कमरे पे जाके कोई आत्मानुभूति नहीं करने वाले और आप समय से कर आए इस शिविर के लिए, तो बहनों से करबद्ध निवेदन है कि सभा को विक्षिप्त ना करें, इसलिए आप शांति से बैठें। देखिए, एक पत्र का नमूना मैं बता रहा हूं। क्या कोई भाई अपने छोटे भाई के लिए ऐसा पत्र लिख सकता है? क्या कोई पिता अपने पुत्र को ऐसा पत्र लिख सकता है? प्रिय सुकमाल, शाश्वत आनंद की पाठ भगवान आत्मा, जोरदार पत्र मिला, अनादि से विभाव की लड़ाई गजब है, किंतु अंत में ज्ञान ही जीतता है। यह मंत्र याद करके लड़ाई छेड़ देने जैसी है। राग व ज्ञान दोनों उपादेय कैसे हो सकते हैं? ज्ञान ही का साम्राज्य जीव पर रहेगा, राग का नहीं। जैन शासन गजब है, जीव जिन धर्म से कितना सुखी हो जाएगा यह जानता नहीं। अपरंपार सुख का शाश्वत सत्य मार्ग है, निश्चय व्यवहार दोनों गजब हैं। यहाँ आनंद है, अष्टानी का आनंद से मना रहे हैं। जोरदार पत्र देते रहना, आत्मार्थी विमल चंद झांझरी। माने हाँ, और सुकमाल भैया जी कोई पत्र लिखा, कोई भाई, कोई पिता ऐसे पत्र अपने बेटे को लिखे, अपने भाई को ऐसा पत्र लिखे, ये अकल्पनीय बात सी लगती है। इसी हमारे संबोधन की प्रक्रिया में वक्तव्य सहज झांझरी, जो उनका पोता
मंगलायतन में 5 साल पढ़ के आए, सहज, बहुत ही सरल जीव। कहाँ गए सहज? हमारे सहज झांझरी नहीं दो शब्द हमारे में एक हमारे विद्वान और एक परिवार के सदस्यों की तरफ से मैं बुला रहा हूं। अब अपना वक्तव्य देने के लिए पधार रही हैं भाभी श्री अमी धारा जी। आइए, बहुत सेवा करी है बाबूजी की अमी धारा जी। निवेदन, मुझे मालूम है कि परिवार की भावनाओं को मैं रोकने वाला कौन होता हूं, लेकिन सभा की गरिमा रखते हुए मात्र हर कोई भी सदस्य हो वो 2 मिनट से अधिक ना ले, ऐसा मेरी विनती है आप लोगों से। हेलो, परम पूज्य बाबूजी, संपूर्ण सदन, सभी हमारे साधर्मी बंधुजन, जब से मेरा विवाह हुआ और मैं झांझरी परिवार में आई, उस दिन से आज तक पूज्य बाबूजी का अपार स्नेह आशीर्वाद मुझे सदैव मिला। बहुत गर्व होता है मुझे कि मैं आदरणीय बाबूजी का सानिध्य मुझे मिला। बाबूजी के जीवन के बारे में तो मैं क्या कहूँ, इतनी तो मुझ में सामर्थ्य नहीं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगी कि बाबूजी सचमुच मेरे जीवन शिल्पी थे। उनके बाबूजी की जो एक एक बातें ऐसी याद आती है, मेरे मन मस्तिष्क में प्रति समय झड़ती रहती है। बाबूजी ने पहले दिन से मुझसे कहा कि तुम और समता, चेतना सब मेरे लिए एक जैसी हो। कभी ऐसा मत समझना कि ससुर जी हैं तो मुझे पिता तुल्य ही समझना। और सचमुच बाबूजी ने मुझे अपार स्नेह दिया, इतना स्नेह दिया कि बाबूजी के जाने से पूर्व मेरे माता पिता चले गए, मेरे मम्मी जी चले गए, लेकिन उन सबका विरह मैंने बाबूजी के स्नेह में देखा। उन सबको मैं भूल गई। लेकिन जब बाबूजी चले गए तो सचमुच हमारे लिए ये घटना बहुत ही असहनीय रही। बहुत ही संपूर्ण ही झांझरी परिवार के लिए ये घटना बहुत असहनीय रही। और आज भी जब हम इस शिविर की तैयारी कर रहे थे तो हाथ पैर कांप रहे थे कि ये कैसे होगा, ये शिविर कैसे लगेगा, बाबूजी के बिना ये कार्यक्रम कैसे होगा। लेकिन आप सभी साधर्मी भाई बहनों का वास्तव में जिन धर्म के प्रति जो अगाध प्रेम यहाँ पर मैंने देखा है, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ कि आप में वास्तव में जिन धर्म के का ये प्रेम है। और आज हमारा ये शिखर जी का शिविर बहुत ही आनंद तरीके से चल रहा है। हमारे काका साहब और नागेश जी भाई साहब और हम शिविर की तैयारी के लिए पहले यहाँ पर आए थे, तब हमने बहुत चर्चा करी। काका साहब भी बार बार ये कह रहे थे, दादा के बिना कैसे होगा, कैसे होगा। हम आपस में एक दूसरे को समझ के शिखर जी में भरपूर तैयारी करी। और आज सभी ये साधर्मी भाई बहन, आप सभी जिनवाणी माँ का समागम, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी जो आज ये चल रही है, ये वास्तव में अनवरत रूप से चलती रहे। इस जिनवाणी रूपी भागीरथी गंगा में हम स्नान करते रहे। पूज्य बाबूजी ने जो हमें संस्कार दिए हैं, जो हमें स्नेह दिया है, वात्सल्य दिया है, वह वातावरण ऐसा का ऐसा बनता रहे और हम इस पर्याय में अपने आप को समझ सकें
इसी मंगल भावना के साथ मैं बाबूजी को शत शत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे इसके पश्चात हमारे आत्मार्थी गायक नंद कुमार जी, नंदू जी, बाबूजी के चरणों में सुंदर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। दादा के चरणों में शत नमन। जब जबलपुर आए थे दादा करीबन 20 साल पहले, और जब उन्हें जाना था तो एक दिन पहले नीचे पायल वाला मार्केट के नीचे बोले, नंदू चलो तुम्हारे हम घर चलते हैं, तुमने तो बुलाया नहीं है, चलो हम घर चलते हैं और पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन भी करेंगे शिवनगर के। दादा का इतना वात्सल्य था, हम तो अवाक रह गए कि, और जब घर गए तो सीधे मेरे किचन में दादा जाके देखा कि देखने लगे कि आलू प्याज तो नहीं है, और हमने कहा दादा हम लोग तो सब जीवन भर के लिए त्याग है। फिर जब बैठे तो हमारा हालचाल पूछा, बोले कैसा चलता है तुम्हारा ये जीवन। तो हमने बोला दादा, हम बोले देवी गीत गाते हो ये। फिर दादा ने हमें समझाया कि ये ग्रहित मिथ्यात्व है, और जीवन भर के लिए दादा ने हमसे देवी गीत हमने उसी दिन त्याग कर दिया, और फिर हम उसके बाद कभी उस प्रोग्राम में देवी गीतों के नहीं गए। लीजिए, उठते हुए भावों को मैंने श्री विमल दादाजी हमको, जरा इसका बेस कम करो। श्री विमल दादाजी हमको याद सदा आएंगे। श्री विमल दादाजी हमको याद सदा आएंगे। उनके जीवन की स्मृतियाँ भुला नहीं पाएंगे। उनके जीवन की स्मृतियाँ भुला नहीं पाएंगे। श्री विमल दादाजी हमको याद सदा आएंगे। उनके जीवन उनके जीवन की स्मृतियाँ भुला नहीं पाएंगे। वर्ष 84 हो गए दादा मुक्ति के वासी। ओ जी के धरा पर वर्ष 84 हो गए दादा मुक्ति के वासी। मुमुक्षु समाज में छाई उदासी, खोकर ऐसा चैतन विलासी। उनके पद चिन्हों पर उनके पद चिन्हों पर चलकर जीवन महकाएंगे। उनके पद चिन्हों पर चलकर जीवन महकाएंगे। उनके जीवन की स्मृतियाँ भुला नहीं पाएंगे। उनके जीवन की स्मृतियाँ भुला नहीं पाएंगे। विमल नाम
विमल था उनका जीवन, विमल नाम था, विमल हृदय था, विमल था उनका जीवन, विमल था उनका जीवन। वात्सल्य से भरा हृदय था, विमल था जिनका चिंतन, विमल था जिनका चिंतन। नियम सार के रसिया दादा, नियम सार के रसिया दादा सिद्धालय जाएंगे, उनके जीवन की स्मृतियाँ भुला नहीं पाएंगे। श्री विमल दादा को हम तो सदा याद आएंगे, श्री विमल दादा जी हमको सदा याद आएंगे। उनके जीवन की स्मृतियाँ भुला नहीं पाएंगे। और आखिरी अंतरा है, ओ सभा में रौनक आ जाती थी जहाँ दादा श्री जाते, जहाँ दादा श्री जाते। सभा में रौनक आ जाती थी जहाँ दादा जाते थे, जहाँ दादा जाते थे। आत्मा से परमात्मा बनने की विधि समझाते थे, की विधि समझाते थे। साधर्मी रिश्ता है उनसे, साधर्मी रिश्ता है उनसे भुला नहीं पाएंगे, साधर्मी रिश्ता है उनसे भुला नहीं पाएंगे। उनके जीवन की स्मृतियाँ भुला नहीं पाएंगे। श्री विमल दादाजी हमको सदा याद आएंगे। उनके जीवन उनके जीवन की स्मृतियाँ भुला नहीं पाएंगे। विदा दादा विदा, ओ उनकी स्मृतियाँ भुला नहीं पाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, माणिक चंद्र आचार्य हुए, उन्होंने एक परीक्षा मुख ग्रंथ लिखा। उसमें लिखा, आगम किसे कहते हैं? आप्त वचनादि निबंधना आगमा। आप्त के वचन आदि, तो आदि में ज्ञानी की मुद्रा को भी सम्यक्त में निमित्त कहा। ज्ञानी की अकेले वचन ही सम्यक्त में निमित्त हो तो अकृत्रिम जिनबिंब फिर सम्यक्त में निमित्त नहीं बन सकती। ज्ञानी का हाव भाव, ज्ञानी का जीवन, ज्ञानी की मुद्रा, ये सब सम्यक्त में निमित्त होती हैं। जो जो आदरणीय दादा श्री के सानिध्य में आया तो उनको महाशांत सागर ही पाया। कोई कवि बन गया, किसी का जीवन सुधर गया, लेकिन उनके चित्त में या तो ध्रुव की महिमा थी या गुरुदेव की महिमा थी। ऐसा कभी कोई नहीं देखा गया कि ऐसा भी प्रसंग हो कि उन्होंने ध्रुव के गीत, आत्मा के गीत नहीं गाए हों। मैं इसी प्रसंग में जो इस मुमुक्षु समाज के कंठाहार हैं, आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी साहब, वो आदरणीय दादा श्री के विषय में बहुत परिचित हैं। वो तो हर शिविर में यहाँ पर पधारते रहे हैं और स्वयं अपने मुख कमल से दादा श्री को विनयांजलि अर्पित कर रहे हैं। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। सबसे पहले 10 लक्षण पर्व पर सिवनी गई थी, पहला 10 लक्षण, और वहाँ पर दादा श्री का एक प्रवचन सुबोध पंडित जी ने सुनाया। सुनते ही ऐसा लगा ऐसा प्रवचन होता है, ऐसा भी बोला जाता है।
और ये गुरुदेव श्री से जुड़े, गुरुदेव जी के तत्व बताते। उस दिन के बाद से हमारा जीवन बदला है। सबसे पहले गुरु हमारे विमल दादा जी हैं, और इसके बाद हमने ऐसा लगता है कि जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, ये भजन लिखा। फिर हर बार गुरु दादा श्री बुलाते थे, आते थे, इतना प्रेम देते थे, इतना प्रेम देते थे कि 102 डिग्री बुखार था, स्टेशन पर खड़े थे। तो हमने दिनेश डॉक्टर से कहा कि भाई साहब दादा श्री को ले जाओ। हमने कहा दादा अच्छा नहीं लग रहा आप खड़े हो। तो बोले मुमुक्षु इतना भी नहीं करेगा क्या साधर्मी के प्रति। तीसरा खैरागढ़ में थे, 7 मई का महीना था, गर्मी बहुत तेज थी, रथ यात्रा निकल रही और दादाश्री ऐसे ऐसे लग रहे थे कि गिर ना पड़े। तो हमने कहा आप छाया में बैठ जाओ दादा। तो बोले नहीं बैठूंगा, भगवान के साथ चलूंगा। हमने कहा आप गिर पड़े तो साला ये गिरे, ये मेरे पीछे क्यों लगा। शरीर के प्रति इतनी उदासीन, ऐसा पवित्र जीवन था। जबलपुर आए और इनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, आप प्रवचनों में बस कोई करता धरता नहीं, बस आत्मा ज्ञाता है, ऐसे मंदिरों की सेवा कौन करेगा, माता पिता की सेवा कौन करेगा, ऐसा पूछा एक शिष्य ने। इतना अच्छा उत्तर दिया था कि सच्ची अकर्ता कर्ता बन के सेवा एक ज्ञानी ही कर सकता है। कि वो सेवा तो करेगा पर कर्तत्व का भाव नहीं आए, और सहज इस भाव। ऐसा पवित्र हृदय का व्यक्तित्व अपना दादा श्री था। उनके साथ हम पूजा में साथ में बाजू में बैठा लेते थे, उनके साथ रहते थे, बहुत प्रेम देते। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये गुरु है और हम कहीं बाहर से आए। ऐसा लगता था जैसे अपने घर की हम मेंबर। उनके लिए 4 लाना बोलते, गुरु के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं, गुरुजन उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। बिमल दादा आप तो वात्सल्य मूर्ति हो गए, सब जीवों को प्रभुता बताते ही बताते चल दिए। गुरुदेव श्री से धन्य जीवन कर लिया और कर गए। के पीपीएस सा बट वृक्ष लगा, आज जग ज्योति गए। नियम सारे सुना गए, उनको भुला सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को हम तो भुला नहीं। ज्ञानियों से धरनी शोभित, ज्ञानी बिन निस प्राण है। ज्ञानियों के बिन नरक सम, ज्ञानी बिन शमशान है। मुक्ति पाता जो भी ज्ञानी, वो अकेले न पाता है। साथ में सैकड़ों मुमुक्षु को जगा के जाता है। ऐसे उपकारी दादा को हम भुला सकते नहीं। प्रेम देते थे सभी को, प्रेम सबको बांटते। देव गुरुवर धर्म भक्ति में सभी को जोड़ते। पूरे ही परिवार को इस मार्ग मंगल में लगाया। घर घर जले ये ज्योति जगमग, हम सभी को भी जगाया।
ऐसे उपकारी का उपकृत हम चुका सकते नहीं। गुरुओं के उपकार को हम तो चुका सकते नहीं। यदि गुरुदेव श्री मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो उनके लाखों लाखों फॉलोवर भी मुक्ति को प्राप्त, जैसे विमल दादा भी यदि मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो अपन सब उनका अनुमोदन करने वाले भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अरहंत देव आदिनाथ के जीव ने जितने भी लोगों ने उनसे संबंध जोड़े, चाहे पशु की पर्याय में जोड़ा आहार के बहाने, चाहे चक्रवर्ती भरत के घर में 32,000 मिलेच खंड की रानी आई, आज एक भी व्यक्ति आदिनाथ के परिवार का संसार में नहीं है। आखिरी व्यक्ति था महावीर और वो भी मुक्त हो गए। ऐसे अपन सब दादाश्री के साथ और गुरुदेव के मार्ग पर चलकर मुक्ति श्री को पाए। दादाश्री जहाँ हो वहाँ बार बार नमन। और ऐसे पूरा परिवार जिसको देखकर अपन सबको बहुत प्रसन्नता होती, बहुत अच्छा। वास्तव में दादाश्री महापुरुषों के तो उनके व्यक्तित्व को याद करने मात्र से चैतन्य को प्रेरणा मिलती है, और ऐसी प्रेरणा मिलती है कि जीव सम्यक दर्शन तक प्राप्त कर लेते हैं। उनके तो आप में तो बैठे बैठे पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये आप ये एक एक पुस्तक कल स्टॉल पर रखी रहेगी, एक परिवार से एक आप अवश्य लेके जाएंगे। इसका बड़ा संस्करण भी निकलेगा, ये तो अभी लघु संस्करण निकला है। अभी मैं बुला रहा हूँ उनके सुपुत्र जो कि उनके रग रग में बसे थे, और मैं क्या कहूँ, मुझे तो बिंदु भी नहीं पता दादाश्री के बारे में, जो उनके संपूर्ण जीवन जिनके रग रग में व्याप्त है। ऐसे भैया अरहंत प्रकाश जी झांझरी। कुर्सी पे बैठते। सम्मानीय मंच और उपस्थित भाइयों और बहनों, बाबूजी के बारे में मैं क्या कहूँ। उनका जीवन के हर क्षण को बहुत नज़दीकी से देखने पर, और अंतिम जो घटनाक्रम हुआ है 26 अक्टूबर को, कि उसके 23, 24 और 25 तारीख के जो दिन थे वो कैसे अद्भुत थे। 25 तारीख को तो उनका अंतिम प्रवचन 25 तारीख की सुबह मंदिर में हम सब लोगों ने सुना, और आकर रात्रि को उन्होंने तत्व चर्चा की और कहा कि अब मैं आप सब तुम जाओ, मैं अब चिंतन में रहूँगा। और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मेरी गोदी के उस पर और चले गए। और मुझे याद है ये घटना तो, कि जब मैं 9-10 साल का था और पूज्य गुरुदेव श्री के वहाँ पर जब पहुँचे तो शाम का समय था। प्रवचन गुरुदेव श्री का दोपहर का हुआ, और वे मालती बहन के घर के वहीं हम रहते थे, तो वहाँ पर आए और ऐसे घूम रहे थे। तब स्वतः ही उनसे एक भजन बन गया, और वो मुझे उन्होंने उसी समय सुनाया था। वो मुझे आदि हृदय में बैठ गया। ओ जीवड़ा तेरा आत्म है आनंद भरा, ओ जीवड़ा तेरा आत्म है आनंद भरा, के जिसमें बापू क्षण क्षण अमृत जरा। यह देह तो मल का घड़ा, के जिसमें बापू क्षण क्षण रोग झरा। यह राग तो दुख से भरा, के इसमें बापू क्षण क्षण क्लेश झरा। ओ जीवड़ा तेरा
आत्म है आनंद भरा कि जिसमें बापू क्षण क्षण अमृत जरा। कहते थे कि गुरुदेव श्री जो कहते हैं वो लिखो। तो मुझे याद है कि 9 साल की अवस्था में आत्मा आनंद की खान है। गुरुदेव बार बार कहते थे आत्मा आनंद की खान है, आत्मा सुख स्वरूप ही है। जीवन पर्यंत ध्रुव आत्मा की जो चर्चा, द्रव्य दृष्टि का जो द्रव्य दृष्टि प्रधान प्रक्रिया और आत्मा के सन्मुख जाने की जो प्रक्रिया है, उसको समझने की उनके जीवन से कोशिश की कि वो ध्रुव तत्व की ओर कैसे ले जाना चाहते हैं। गुरुदेव के जो बात है वो उनके हृदय में किस तरह से चल रही है, ऐसे पूज्य बाबूजी श्री को मैं हृदय में धारण करते हुए यह आप सब लोगों से निश्चित प्रॉमिस करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर उन्होंने ये कहा कि हमेशा प्रसन्न रहो और जिन धर्म के शरण में रहो। बार बार ये कहते थे कि प्रसन्नता रहना चाहिए, जीव को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी शुभ अशुभ के उदय हो, लेकिन प्रसन्न रहो और जिन धर्म को कभी नहीं छोड़ो, अर्थात जिन धर्म की शरण में रहो। तो जिन धर्म की शरण में रहते हुए आप सब लोगों के साथ या जिन धर्म की प्रभावना होती रहे और हम अपने आत्मा का कल्याण करते रहें और आप सब लोगों का साथ हमेशा मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, मंच से भी सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे और यह अंतिम समय तक यह जिन धर्म और जैन धर्म और यह पूज्य गुरुदेव की जो बातें हैं वो मेरे हृदय में निवास करती रहे, ऐसी मंगल भावना से। वास्तव में पुत्र उसे ही कहते हैं जो पिता के समाधि में निमित्त बने। हमारा गौरव इसमें नहीं कि हम चांद और मंगल ग्रह पे पहुंचे, हमारा गौरव इसमें है कि जब पिता का देह छूटे तो बेटे की जांग पर बेटा उनका निर्यापक आचार्य बन जाए, किसी दूसरे निर्यापक की आवश्यकता ना पड़े। और वो कर्तव्य भाई साहब अरन जी ने और संपूर्ण परिवार ने निभाया। मैं चूंकि प्रतिनिधियों के रूप में ही मात्र बुला रहा हूँ, जो उनके अत्यंत नज़दीक रहे उन्हीं को बुला रहा हूँ। बाकी अनुभव तो इतने लोगों के हैं कि सारी रात चलते रहें तो भी पूरे ना हो, लेकिन हम सम्मेद शिखर की मर्यादा रखते हुए समय पर कार्यक्रम करेंगे पूरा। अभी आ रहे हैं आदरणीय नगेश जी भाई साहब, नगेश जी भाई साहब जो उन्हीं की प्रेरणा से निरंतर इस मार्ग में लगे और KKPPS के सारथी बनकर बहुत आगे तक KKPPS को ले गए। और आज हमेशा जब भी मिलते हैं तो मेरे को कहते हैं कि मुझे बिमल दादा ने आगे बढ़ाया, मुझे बिमल दादा ने मार्ग पर लगाया। नगेश जी भाई साहब। सादर बंधुओं, जीवन में सादगी, अपने को इतने व्यक्तित्व परिलक्षित होते हैं, पर जीवन में सादगी अगर सीखना होती तो विमल दादा के जैसा कोई व्यक्तित्व इसमें मुझे देखने को नहीं मिला। आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, वह पैसे वालों से उनका बिल्कुल मोह नहीं रहता था, लेकिन एक बच्चा भी नमोकार मंत्र बोलता या कोई बच्चा मंदिर की ओर आना चाहता था तो वो इतना प्रोत्साहन देते थे कि आज क्षीर सागर पर छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े कलाकार बन गए, चाहे वो अजीत जी हों, जम्बू जी हों, ये सब बच्चे थे, लेकिन उन्होंने गले से लगा करके सबको रखा। मुझे विमल दादा के लिए, जैसा कि संजय जी ने कहा, मैं क्या कहूँ, इतना जरूर कहूँगा, इस परिवार के लिए मैं भी एक बच्चा था, 16 साल 15 साल का था जब विमल दादा ने मुझे गले लगाया। मैं कहाँ भटक रहा था मैं वो कथा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज आपके सामने अगर हूँ तो वह मात्र विमल दादा की देन है। एक बात हो, विमल दादा परिवार की कोई बात ही अद्भुत होगी। फूलचंद जी झांझरी जी
विमल दादा या प्रकाश जी चाहे प्रदीप जी सभी बैठे यहाँ पर, लेकिन मेरे से दासा बोलते थे सब उनको। वो घर की बातें कहते थे कि नगेश, दादी होती तो दादी भी उन्हें कि तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, और वो भी घर की बातें करती थी। शायद विमल दादा ने अंतिम क्षणों में मेरे सामने परिवार की हो, उनके जीवन की हो, पूरे जीवन में विमल दादा से जब उज्जैन में रहा, हम रात को 2-2 घंटे बैठते थे। हमारी आपस में न जाने क्या क्या चर्चा होती थी, वो या तो मैं जानता हूँ या विमल दादा या केवल ज्ञानी ही जानते हैं। लेकिन उनकी चर्चा में एक ही बात होती थी कि अपने को हमेशा ज्ञायक स्वरूप ही देखो। अपने को कभी भी, एक मंत्र था उनका, कोई सा भी जीव है उस जीव को, ये विमल दादा का एक अद्भुत मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं। और वह मंत्र यह था कि कैसा ही व्यक्तित्व हो, लेकिन उसको द्रव्य स्वभाव से देखो। उसकी जो ये अभी वर्तमान दशा दिख रही है, हो सकता है हम जहां पर हैं वो दूसरे समय में केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। ऐसी भावना विमल दादा की रहती थी। बातें बहुत सारी हैं उनके जीवन में जो उनको प्रिय था। वो जब भी उनको मन होता तो फोन करते कि नगेश तेरे को ये भजन सुनाना है। वह मैं जब भी जाता तो सबसे पहले घर पे ये भजन सुनाओ, पूजा में ये भजन सुनाओ। और यह भजन उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। और वह भजन जो था उसके साथ उनको जब मस्ती चढ़ती थी, तो जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान कहीं भी होता तो वो कहते तुम जहां भी रहो, मेरे को सिद्ध चक्र मंडल विधान के जो 512 अर्घ के निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, वो फोन पर पूरे 40 अर्घ मुनि राजों के सुनते थे। तो उनका जो प्रिय भजन, जीवन उनका बदला। पिड़ावा में वो आए और पिड़ावा उनका गृह नगर बन चुका था। पिड़ावा का एक एक बच्चा विमल दादा का एक अभिन्न परिवार का अंग था। उनका जो भजन, ये भजन तो पुराना है। निज रूप मगन मन ध्यान धरे, भजन हाँ निजानंद। अब मुझे तो क्योंकि उनको वहां से सब जगह से आवाज आ रही है, उन्होंने इस भजन को पूरे जीवन में आत्मसात किया और इतनी मस्ती में उतर जाते थे कि उनको 5 मिनट तक तो कोई ध्यान ही नहीं रहता था। निजानंद सार निज में है उसे पाता है शूरा, जो करता वेद विज्ञान में वही करता करम चूरा। अब बस करोगे तो भी मैं तो बोलूंगा, क्योंकि अभी तो विमल दादा के लिए मेरे हृदय में बस रहे हैं। मैं हूँ सर्वज्ञ अविनाशी सुज्ञानानंदमय एकी, सुज्ञानानंदमय एकी। न पुद्गल रूप है मेरा, परम अनुपम मेरा नूरा। 2-3 अंतरे और हैं, लेकिन ये उनको भजन दिन में 3 बार अगर वो नहीं सुनते मैं रहता तो शायद उनको आनंद की विशेष अनुभूति होती और बार बार उस भजन को वह चाहते थे। ऐसे विमल दादा, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसे विमलता के धनी को मैं शत शत
नमन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। दादाश्री प्रेम के सागर थे। वो तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके साथ ही कोई ना कोई उनका नियोग बना होगा। वे मात्र 3 वक्तव्य सुनेंगे 2-2 मिनट के, पर उससे पूर्व एक तो हमारे अचल जी जो उनके कवर साहब हैं, वो समझ का पिटारा भजन सुनते थे, उसका एक अंतरा सुनेंगे। और एक हमारे भाई अंदर से भाई उनकी स्मृति संजो कर लाए हैं, 2 मिनट उनको सुनेंगे। और हमारे आदरणीय प्रदीप सर, उनको 2 मिनट सुनेंगे। उससे पहले ये जो एक मंजूषा पूरे मुमुक्षु समाज ने बनाई है, हम उनके पूरे परिवार को यहाँ पर, स्मृति तो इतनी है क्या करें, वो समझ लीजिए 14 साल में 15 साल मंगलायतन रहा, 14 साल। और हर बार KKPPS का शिविर लगता था। स्वयं वृद्ध होने पर भी ऊपर मिलने आते थे हमारे मम्मी पापा से, और आते ही कहते थे बाबूजी कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं। ऊपर हम 2nd फ्लोर पर रहते थे, आते थे। एक बार मैं घर से लड्डू बना के क्या ले गया और घर पर उज्जैन लेकर आया। जब भी मिले लड्डू बहुत बढ़िया थे, लड्डू बहुत बढ़िया थे। मतलब मैंने कहा कि मैं तो सुदामा हूं, मैंने लड्डू क्या दे दिए आपको। और बार बार कहते थे कि वो मतलब हर बार वो पूरी साल याद रहे उनको। मतलब उनका प्रेम मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मंगलायतन आए और वो ऊपर हमारे घर पर नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब वो माने अशक्य मैंने कि आपको चढ़ा नहीं जा रहा, बोले नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऊपर होके आएंगे, घर पर होकर आएंगे, ऐसा उनका वात्सल्य था। मैं संपूर्ण परिवार को पहले मंच पर बुलाना चाहता हूं कि ये जो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुमुक्षु समाज KKPPS ट्रस्ट और मुमुक्षु समाज भारत, उनको, उनके परिवार को दादाश्री के इस, उनको क्या दे सकते हैं। बहनें 10 मिनट धैर्य रखें, बैठ जाइए बहन जी, नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए, कमाल करती हो। कार्यक्रम चल रहा है, बैठे शांति से। मैं पूरे परिवार का नाम तो नहीं ले पा रहा, लेकिन उनके जवाई राजा अपनी धर्म पत्नी और बच्चों सहित ऊपर आए। संदीप जी, वनिता जी, अचल जी, चेतना, चेलना जी, हमारे आनंद धारा जी, चिन्मय जी, आनंद धारा जी, हमारे अनंत प्रकाश भाभी जी, सहज, देवांशी, आदरणीय प्रदीप सर, अप्पा जी, ज्ञाता जी, अर्चना भाभी जी, हमारे आदरणीय प्रकाश दादा जी, हमारे सिद्ध प्रकाश जी, दीपाली जी, आशा जी, और सभी ब्रह्मचारिणी बहनें, सुकमाल भैया जी, मालती बहन जो सारी जिंदगी उनको राखी भेजती रही सोनगढ़ से, और पूजा अनुभव जी, उनका परिवार बहुत विशाल है, वट वृक्ष है। अशोक जी गोधा, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का। पुकारते हैं कुंद कुंद जैसे ऋषि राज है, पुकारते कुंद कुंद जैसे ऋषि राज है। धर्म, प्रदीप सर बीच में और प्रकाश दादा जी, धर्म की राह पर चले वही जगत का। बच्चे लोग नीचे बैठ जाएं। ब्रह्मचारिणी बहनें, बुआ जी, मैं सुलोचना भाभी, मैं सभी विद्वानों से निवेदन करूंगा आगे आ जाएं और उनको ये स्वर्ण मंजूषा प्रदान करेंगे। सभी विद्वान मंच के और सभी अतिथि आगे आ जाएं। हमारे भाई साहब राजेंद्र जी साहब, चौबटिया जी आगे आ जाएं। जरा दोनों हाथ उठा लीजिए इस महान परिवार के लिए। धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है। हेलो, मैं
कविता तो नहीं पढ़ रहा, एक अंश पढ़ रहा हूँ। एक अंश पूज्य दादा श्री विमल चंद जी झांझरी के पद कमल में बिनत भावांजलि। फूल उपवन गुरु कहान के रत्न माणक चिन्ह में पिटारा, ज्ञान धारा सहज समता संग बहती शांति धारा। चित प्रकाश हो ज्ञानु भानु प्रदीप्त चेतन सदा सुकोमल, देवांश क्यों देव अरहंत सिद्धवत ज्ञाता विमल। श्री निजात्म केली शिखर शिविर समेत शिखर 2024 दादा श्री से उपकृत दादा श्री के गुणानुरागी समस्त मुमुक्षुगण एवं ट्रस्टीगण, कुंद कुंद प्रवचन प्रसारण संस्थान उज्जैन एवं समस्त मुमुक्षु समाज भारत। दोनों हाथ उठा लीजिए। धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है। पुकारते हैं कुंद कुंद जय श्री श्री राज है, पुकारते कुंद कुंद जय श्री श्री राज है। दोनों हाथ ऊंचे। और हमारे अतिथिगण पीछे विराजे। एक फैमिली फोटो हो जाए, पहले केवल फैमिली वाले रहें। और अभी कोई जाएगा नहीं, मात्र 10 मिनट का कार्यक्रम रहा है। 10 बजे तक था, 9:45 बजे छोड़ूंगा आपको, 15 मिनट पहले। और एक दादा मेरे से भजन सुनते थे, वो भी सुनते रहें आप। अरे ये बेकार मार्ग में बदल बदल के आएंगे, ये बेकार मार्ग में बदल बदल के आएंगे। भेष पुण्य पाप का दिखा तुम्हें डराएंगे, भेष पुण्य पाप का दिखा तुम्हें डराएंगे। धर्म की राह पर चल वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। हम कभी डरते नहीं मोक्ष मार्ग में, हम कभी डरते नहीं मोक्ष मार्ग में, हम कभी डरते नहीं मोक्ष मार्ग में। मात्र 2-2 मिनट के 3 संबोधन जो सुनना अति अनिवार्य है। हमारे करते हैं भायंदर से हमारे जगदीश जी मात्र 1 मिनट में अपनी बात रख रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ जो दूसरी डॉक्यूमेंट्री है 5 मिनट की व्यक्तित्व कर्तृत्व वो सुनेंगे। और फिर हमारे एक अंतराचल जी का और प्रदीप जी भाई साहब और अंत में अध्यक्ष महोदय। ओम नमः सिद्धेभ्य। पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त आदरणीय दादा साहब जो वात्सल्य मूर्ति से सबको एकत्रित करके पूरा स्नेह दिया है, वैसे दादाजी हमारे भाईंदर पंचकल्याणक में आए थे तो उनका प्रवचन रखा, बाद में भी आए थे तो 4-5 दिन रहे थे, उनका प्रवचनों का लाभ भी मिला था। मुख्य बात तो ये है कि जो छोटे मामा फतेहपुर वाले, छोटे बाबू भाई फतेहपुर वाले जो बालकों के जो थे वो और दादा का बहुत अच्छी तरह से प्रेम था। और अलीगढ़ में दीपावली के अवसर पर दोनों मिलते थे। एक बार मेरे परिवार को भी जाने का लाभ हुआ था, तभी दादा से और मामा से भी परिचय हुआ और बहुत वात्सल्य से, क्योंकि दोनों को नियमसार पर ही बहुत प्रेम था। दोनों नियमसार की गाथाओं पर चर्चा कर रहे थे और इतना दोनों को स्नेह था और हम भी उसमें जुड़े थे। दूसरी बात के वो भाईंदर में भी
उनका जो बोलने का वो माइक ऐसा हो जाता, बोलते समय भाव में तो मालूम नहीं पड़ता था, तो 2-3 बार वो समझाते थे और इतना स्पष्टीकरण करते थे और सबको समझ में आता था। दूसरा, गुजरात से और हमारे परिवार से उज्जैन यात्रा पे निकलते थे। उज्जैन जाते थे तो सब लोग आते समय बोलते थे कि उनका मंदिर के सामने ही घर था, तो कोई न कोई नाश्ता का समय हो, भोजन का समय, सबको हाथ पकड़ के लेके जाते। ऐसे पहचान नहीं हो फिर भी गुजरात के से आए हैं, बाऊ भाई के गांव से है और कोई भी, तो सबको ये लेके जो जो टाइम पे जो जो व्यवस्था होती थी ऐसा वात्सल्य पूर्वक सेवा करते थे। ऐसे दादा अपने को भाईंदर ममुक समाज से और मेरे परिवार की ओर से उनको सत सत नमन करता है। जय इंद्र। और सेकंड डॉक्यूमेंट्री देखने से पूर्व एक अंतरा हमारे उनके कबर साहब अचल जी ग्वालियर, सुन रे समझ के पिटारे जीवन रह गया थोड़ा रे, बहुत ही वैराग्य भरा गीत है, मेरा भी प्रिय गीत है, ये बहुत सुंदर गीत है। आदरणीय मंच, पूज्य दादाश्री मेरे भी जीवन शिल्पी रहे हैं और मेरे में जो धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण किया है, तो पूज्य दादाश्री और आदरणीय प्रदीप सर, ये दो ही व्यक्तित्व मेरे इस कार्य के लिए निमित्त बने हैं। उज्जैनी, वैसे तो प्रथमान योग में बहुत नाम आता है उज्जैनी का, लेकिन दादा भी ऐसे पुराण पुरुष हुए कि अभी जो वर्तमान में उज्जैनी का नाम चलता है वो दादाश्री के नाम से चलता है। तो वास्तव में ऐसे जीव स्वयं तो तिरते ही हैं और अनेकों को तारते हैं। जो भी आएगा वो यही कहेगा कि मेरे जीवन शिल्पी हैं। वो वास्तव में ऐसा ही था, गजब का वात्सल्य था। वो कहते थे जीव तो समझन का पिटारा है, तो बस उनकी बातों को पकड़ के ही मेरी कलम चल जाती थी और कुछ भजन बन जाते थे। अभी लोग बहुत कहते हैं कि अभी भजन नहीं बना रहे आप, तो मैं कहूँ कि अब दादाश्री के बिना कैसे बनाऊँ मैं। तो मैं भी ग्वालियर प्रवास हो गया तो फिर वो दादाश्री के सानिध्य के बिना वो कलम भी नहीं चल पाती है। अब तो चेत समझ के पिटारे, अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा है। मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है। इसका आखिरी अंतरा दादा को बहुत पसंद था। दिव्य ध्वनि वचनामृत गुरुओं ने ग्रंथों में भर डाला, अनुभव की स्याही भर नए की कलम से सब कुछ लिख डाला। उपादेय और ज्ञेय ध्येय श्रद्धेय स्वयं को बतलाया। मैं हूँ अचल विमल अविनाशी, गुण अनंत समझिन राया। आजा अब तो निज घर आजा, आजा अब तो निज घर आजा। समय बचा अब थोड़ा है, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है। पूज्य दादाश्री के चरणों में अनंत अनंत विनयांजलि। गजब का पूरा वैराग्य भजन सुन लो तो समेत शिखर की जाने की टिकट कैंसिल करा दो आप। ऐसा भजन है ये पूरा। अपन समय मिलेगा तो कल सुनेंगे। 2 शब्द बोलने के लिए सहज झांझरी पोते हैं, हमारी मंगलारती भी हैं और मेरे शिष्य भी हैं। 2 शब्द में पूरा करना तो बहुत ही मुश्किल है भैया। मैं पहले इसीलिए नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि मैं किस तरह से इस चीज़ को प्रकट करूं। ये एक दादा पोते का
एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि सही में भी बताया नहीं जा सकता या लिखा नहीं जा सकता या कहा नहीं जा सकता। बचपन से लेकर जब तक वो हमारे साथ थे। देवांशी, अगर आप भी आ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरी लाइफ का मैंने सबसे गोल्डन पीरियड कोविड के टाइम पे ही बिताया है, क्योंकि उस समय मैं, मेरी बहन, घर के सारे मेंबर सब घर में, और दादाश्री कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद बच्चे हो जाते हैं, तो वो भी वैसे ही हो गए थे। उनके साथ सुबह से खेलना, सुबह उनको उठाना, पापा उनकी सारी प्रक्रिया करवाते थे, उसके बाद उनके साथ मंदिर जाना, फिर दिन भर उनके साथ खाना खाना, मस्ती करना। जब भी मंदिर जाते थे तो वो कहते थे, क्या कहते थे? एक प्रभु दूसरे प्रभु से मिलने जा रहे हैं। एक प्रभु दूसरे प्रभु से मिलने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात को? मतलब हम दोनों कभी कभी खुद ही डिस्कस करते हैं कि ये क्या पुण्य किया होगा हमने अपने पूर्व जन्मों में कि ऐसा परिवार, ऐसे दादा, ऐसे पिता, ऐसी भुआएं हमें मिली, ऐसी माता मुझे मिली जो गर्भ में मुझे सम्मित शिखर, सोनगढ़ जैसे तीर्थ लेके गई, और वहाँ पर इतने अच्छी बातें बचपन से सिखाई, बचपन से बताई। और बाबूजी साहब के साथ ये जो जीवन है, जिस दिन उनका आखिरी समय था, हम सब 8 के 8 मेंबर घर के अवेलेबल थे, वहीं पे ही थे। हमने बहुत कोशिश करी कि किस तरह से भी हम एक दिन उनके साथ और बिता सके, कुछ और समय उनके साथ बिता सके। बस यही फीलिंग आखिरी तक रह गई। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी को जय जिनेंद्र। दादाश्री बड़ा प्रेम करते थे सहेज को। जब भी मंगलायतन आती थी कहते थे, सहेज हमने तुमको अर्पित कर दिया है, इसे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम इनको क्या सिखाते हो। और सहेज को भी बहुत प्रेम था दादाश्री से। हम अंतिम 2 उद्बोधन सुने उससे पूर्व जो उनके व्यक्तित्व तो हमने देख लिया, पहले कर्तृत्व की डॉक्यूमेंट्री 5 मिनट की वो देखिए, चालू कीजिए। बहुत समय से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, कल से भी बिफोर चल रहा है। मैं उनके बारे में कुछ लिखने बैठा, लेकिन शुरू ही नहीं कर पा रहा। इतने आयाम हैं उनके व्यक्तित्व के, आखिर किस डोर को पकड़कर प्रारंभ करूं? इसका अंत मुझे पता है। उनके व्यक्तित्व का कहीं से भी बखान यदि प्रारंभ होगा तो वह भगवान आत्मा पर ही पहुंचेगा। आप और हम सिर्फ एक बार विमल दादा सोच कर देखें तो देखिए, फिर हमारा हृदय वात्सल्य से सराबोर हो जाएगा। आपको जिनवाणी की मधुर लोरियां सुनाई देंगी और 47 शक्तियां स्मृत हो आएंगी। भगवान आत्मा आपको दिखने लगेगा। सचमुच वे रत्न थे जिन शासन के गुरुदेव श्री के नवरत्नों में से एक थे। यदि आप गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते हैं और उनके प्रवचन सन 1965 के बाद के हैं तो निश्चित ही आपको प्रवचन में विमल जी यह शब्द कई बार सुनने को मिल जाएगा। समझ में आया? क्यों विमल चंद जी? मैं विमल चंद जी कार्य फिर लेना थोड़ा।
સારી વાત છે. રસ પ્રેમ છે ને રસ. આ એનો દીકરો છે અનંત પ્રકાશ. એને દોઢ વર્ષથી તો આ રાતે આરપાણી નહીં, આરપાણી બિલકુલ નહીં રાતે. અત્યારે આટલી ઉંમરમાં 2 વર્ષથી તો આઠમ 14 એકટાણા કરે અને સાંભળવાનો રસ છે ને. એનું નામ અનંત પ્રકાશ. आत्मा अरुण प्रकाश है. जी हाँ, यह ही आशीर्वाद था उनको अपने गुरु का, गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का. इस आशीष को उन्होंने अपने हृदय में अवधारण तो किया ही, लेकिन उसे दोनों हाथों से भरपूर लुटाया भी है. आपको, हमको और सभी को. उज्जैन में 2 भव्य जिनालयों की स्थापना हुई और 1976 में वितराग विज्ञान पाठशाला का शुभारंभ हुआ. तीर्थ क्षेत्रों पर शिविरों की परंपरा का आगाज हुआ. 2 भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ और स्थापना हुई कुंद कुंद प्रवचन प्रसारण संस्थान जैसी महान धरोहर की. सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि वे देश विदेश में गुरुदेव की प्रभावना योग में होने वाले अनेक कार्यक्रमों में और कई संस्थाओं में दादाश्री मानो व्यापक थे. जैसे अपने अनंत गुणों और उनकी अनंत पर्यायों में द्रव्य व्यापता है, तथा वे निर्लिप्त भी थे. जैसे क्षण क्षण बदलती पर्यायों से अपना ध्रुव स्वभाव. हम जैन हैं, जिन धर्म को मानते हैं, और दादाश्री वे जैन धर्म को जीते थे. सचमुच उनका जीवन अनेकांत को प्रकाशित करता था. हाँ, परस्पर विरुद्ध धर्म उनके व्यक्तित्व की शोभा था. आइए कुछ बानगी देखते हैं. वे गृहस्थ थे, वे संत हृदय भी थे. वे सफल व्यापारी थे. वे निस्पृह थे. वे कोमल हृदय थे. वे अनुशासन प्रिय थे. वे उत्साह से भरपूर थे. वे धीर गंभीर थे. कोई अंत नहीं, वस्तु में बसने वाले अनंत धर्मों की भांति दादाश्री के अतुल्य गुणधर्मों का. आप 10 मिनट उनके पास बैठो और 20 बार आत्मा का नाम आ जाए तो समझो वे दादाश्री हैं. पेपर की न्यूज हो, पुस्तक का कोई कथानक हो, कोई दैनिक घटना हो, किसी खेल का कोई मोमेंट हो, तो वह जिनवाणी के किसी गूढ़ सिद्धांत का दृष्टांत बन जाता था. ऐसी ही संसार के घटना को सीधा सिद्धांत से जोड़ते थे दादाश्री. छोटा सा कोई प्रसंग हो और उत्साह का वातावरण कोई बना दे तो समझो वे दादाश्री हैं. दादाश्री के जीवन का कोई दिन ऐसा नहीं होता था जो जिनेंद्र पूजा से प्रारंभ न हो. एक परिवार का मुखिया आपके सामने हो, जिस परिवार में सभी विद्वान हो, तो समझो वे दादाश्री हैं. आप में 100 अवगुण हो और 1 गुण हो, वे केवल उस गुण को ही आपकी पहचान बना दे तो समझो वे दादाश्री हैं. आप किसी के साथ यात्रा गए हैं और वह यात्रा शिविर बन जाए तो समझो वे दादाश्री हैं. शिविर चल रहा हो और नियमसार पर प्रवचन हो रहे हों तो समझो वे दादाश्री हैं. दादाश्री चले गए हम सबको छोड़कर. उनसे अंतरंग प्रेम रखने वाले, शुद्ध आत्मा के मधुर गीत सुनने के अभिलाषी हजारों हजार मुमुक्षुओं को छोड़कर. तो ऐसा लगा कि 43 वर्षों बाद एक बार फिर गुरुदेव श्री चले गए. कहां चले गए दादाश्री? कहीं नहीं गए. यही तो है दादाश्री, सदैव हमारे साथ. यह देखो पाठशाला चल रही है. बच्चे आए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, चंचल भी है.
सब कुछ है, पर वे सभी आत्मा के नाम बोल रहे हैं और उन्हें इनाम मिल गया। यही तो है दादाश्री। पूजा हो रही है, प्रक्षाल हो रही है। युवा आए हैं, वृद्ध आए हैं, बच्चे भी आए हैं। उत्साह है, उमंग है। सामग्री की कमी नहीं है, किताबों की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है। कहां वे चले गए? यही तो है दादाश्री। यात्राएं हो रही हैं, शिविर लग रहे हैं, विद्वान आए हैं, साधर्मी आए हैं। समयसार चल रहा है, नियमसार चल रहा है, आत्मा की बात चल रही है। कहां वे चले गए? अरे यही तो है दादाश्री। यह चलते रहना चाहिए, यह सब चलते रहना चाहिए, सतत निरंतर, बिना थके, बिना रुके। विधान होना चाहिए, प्रवचन चलते रहना चाहिए, पाठशाला लगती रहना चाहिए और आध्यात्मिक शिविर होते रहना चाहिए। यात्राएं निकलती रहना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो दादाश्री सदा हमारे साथ है। दादाश्री के होने का अर्थ जिनवाणी की मधुर लोरियां है। दादाश्री के होने का अर्थ भगवान जिनेंद्र की अपूर्व भक्ति है। दादाश्री के होने का अर्थ साधर्मी वात्सल्य है। दादाश्री के होने का अर्थ व्यवहार है, निश्चय है। दादाश्री के होने का अर्थ 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। दादाश्री के होने का अर्थ आत्मा है, आत्मा की निर्मल अनुभूति है। दादाश्री के आशीष से, वात्सल्य से हम उपकृत हैं। हम अगर अपनी परिणति को अपनी निर्मल अनुभूति से अलंकृत करें तो यही सही मायने में हमारे जीवन में दादाश्री के होने का अर्थ होगा। कर्तृत्व को, जीवन को बहुत ही छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में दादा होने का मायने इसमें बताया। मैं क्रम भंग करते हुए हमारे आदरणीय प्रदीप सर को हम सुने, उससे पूर्व अंतिम वक्ता माने भाई साहब से पूर्व हमारे आज के अध्यक्ष बिलास भाई जी शिकागो, बहुत ही तत्व रसिक प्रेमी है। मैं तो 2 बार इनके घर पे रुक चुका हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन इनके घर पे घंटों बैठ के नहीं सुनते हों। और बहुत स्वयं दादा श्री के प्रेमी रहे। मात्र 5 मिनट का धैर्य रखे। जय जिनेंद्र सभी से। मैं 4 बार उनको मिला, लेकिन उनका प्रेम और एकदम साधर्मी देख करके मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति इतना सरल कैसे हो सकता है। मैंने आज तक मेरे लाइफ में इतना सरल व्यक्ति देखा नहीं। उनके साथ में मैंने एक यात्रा की शिखर जी के ऊपर, और अक्खे रास्ते में 2 बजे से लेके भरत भाई साथ में थे, और जो भजन उन्होंने एक भी यानी 5 मिनट हुआ, भरत भाई एक और सुनाइए, एक और सुनाइए। 3-4 घंटे तक कंटिन्यूस भजन सुनते रहे। जब भी मैं उनको मिला हूँ, खींच करके मुझे पास में बैठाया, अपने खाना खाया। यानी इतना सरल स्वभाव मैंने आज तक किसी का देखा नहीं है, और मैं उनको मिस कर रहा हूँ। और जय जिनेंद्र सभी से। वास्तव में गजपंथा में वो वाचना करते थे ना, तीर्थ क्षेत्रों पे जाके, तो भगवती आराधना की वाचना मैंने उनके साथ करी। गजपंथा में 8 दिन रहे थे, वो ज्यादा रहे थे, मैं बीच में चला गया था। गजपंथा की वाचना, वरना अपनी भगवती आराधना की वाचना गजपंथा में की थी। अब अंत में KKPPS के प्राणाधार कहें या दादा श्री के इस कारवा को पूरे देश में आगे ले जाने वाले कहें, मैं प्रदीप जी भाई साहब कहूँ, गुरु कहूँ और प्रदीप सर कहूँ, जो दादा श्री उनके हृदय में बैठे थे और आज इस KKPPS के मुख्य सारथी बनकर पूरे देश में जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। आइए आदरणीय भाई साहब।
सभी साधारण बंधुओं को जय जिनेन्द्र। अभी आदरणीय पूज्य मेरे बड़े भाई विमल दादा के संबंध में सभी साधर्मियों के हृदय में कितना प्रेम है, उनके प्रति कितना आदर है, कितनी विनय, और उन्होंने उनके संबंध में कितने ज़बरदस्त अपने प्रहसन दिखाए, बताया, वह बिल्कुल एकदम बहुत ही सही है। और ये एक अध्याय परिवार के साथ वाला हमारे मेरे साथ भी पूरा अध्याय जुड़ा हुआ है, वो हम नहीं बता रहे, पर दादाश्री ऐसा व्यक्तित्व थे कि उन्होंने अपने पिताजी को भी धर्म में लगाया। धर्म में लगाया मतलब आश्चर्य की बात करेंगे आप कि हमारे पूज्य पिताजी जो दास साहब हैं फूलचंद जी झांझरी, वेद समाज के अध्यक्ष थे उज्जैन में, सारे समाज के अध्यक्ष थे वो, लेकिन धर्म सब करते थे, लेकिन गुरुदेव के सन्मुख पहुंचाने में विमल दादा ही आगे आए। उन्होंने कहा कि प्रदीप तुम पिताजी को सोनगढ़ लेके जाओ, उनका कल्याण होगा तो सोनगढ़ से ही हो सकता है। अब मैं तो बहुत छोटा था, पहली बार भी सोनगढ़ देखा नहीं, और पिताजी को लेकर वहाँ पे गया मैं, और वहाँ पे तत्व की आराधना और गुरुदेव का ये व्यक्तित्व और तत्व ज्ञान और ये सब से जो प्रभावित हुए, तो पिताजी के भी जीवन में यह चरितार्थ हुआ, तत्व ज्ञान धर्म ध्यान। हम उन पिताजी के और दादा के, फिर दादा ने मुझे भी इस मार्ग में लगाया। छोटी सी उम्र से, हम तो क्या 5 भाई हैं, 5 भाई, तो उसमें विमल दादा पहले नंबर पे थे, और ये दूसरे नंबर पे अपने प्रकाश दादा, प्रकाश जी झांझरी, तीसरे नंबर पे एक ज्ञान भानु जी झांझरी जिनका देहावसान हो गया, और चौथे नंबर पे मैं हूँ। तो ये और 5वें नंबर पे सुखपाल झांझरी छोटा भाई, ये 5 भाई हैं। अब जन्म हुआ हमारा, मेरा जन्म, तब मुझे संभालने वाला कौन था? तो मेरी माँ और पिताजी, तो वो तो बहुत, उनके 4 बच्चे, 5 बच्चे थे पहले, 3 तो मेरे से बड़े और एक मेरी पुष्पलता बहन, 4 हैं, और विमला बहन, 5 को बच्चों को वो संभाले माँ पिताजी, तक संभव ही नहीं रहता है, तो बड़े भाई संभालते हैं। तो ये बड़े भाई जो है फिर विमल दादा ने, प्रकाश दादा ने हमको संभाला। कि विमल दादा ने तो प्रकाश दादा को भी संभाला, खेलते साथ में, और हमको, मेरे को भी पाला पड़ा है। मैं तो उनके जीवन की क्या घटनाएं इतनी अद्भुत हैं, मैं तो उसका वर्णन नहीं कर रहा आपके सामने अभी, इसलिए कि इतना टाइम भी हो गया है, लेकिन बहुत ही अद्भुत जीवन उनका बहुत आश्चर्यकारी समर्पित रहा है। उन दादाश्री का जो स्पर्श है वो भी इतना आनंददायक था, हाथ लगाते थे तो सारे शरीर के अंदर में रोमांच हो उठता था, ऐसा लगता था कि जैसे कोई महा आशीर्वाद दे रहे हो, ना स्नेह कर रहे हो। इतने कोमल कोमल हाथ, और ऐसा जबरदस्त व्यक्तित्व, छाती से लगाते, चिपकाते रहते, ये सब है। लेकिन फिर भी जो होना है प्रकृति के अनुसार वह होता है, हमें समाधान ही करना पड़ता है, और समाधान करना ही चाहिए। जिन धर्म है ये अपना, और उसमें ये जो वस्तु के स्वरूप को बतलाया है वो दादाश्री के हृदय में तो बराबर बना हुआ था, इसलिए उन्होंने अनादि अनंत जीवन को अपना देखा है, स्वयं अनुभूति की है, ये बात पक्की है। उनका व्यक्तित्व देखो, उनको जीवन में जब वो बैठते थे कहीं भी खड़े खड़े और ऐसे गंभीर मुद्रा में स्वरूप के चिंतन में लग जाते थे,
ये सारा जगत देखता था। ये बहुत बड़ी बात है कि जो जीव आत्मा का विचार करने लग जाए, सोचने लग जाए, उसका भविष्य तो अनंत काल उज्जवल है ही है, वो सिद्ध भगवान बनेगा, इसमें क्या संदेह है। इसलिए हम तो यही समझ करके कि ये प्रकृति का स्वरूप है, हम कितना भी, हमको राग है इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन राग के साथ में वस्तु स्वरूप भी है कि वो तो जीव इतने ही समय के लिए आया था और वो चला गया। और यही शिक्षा हमको भी लेना चाहिए कि हमको भी जाना है। ढलता सूरज उगता चंदा हम सबको यह बतलाता है युग युग की है रीत, यहाँ हर आने वाला जाता है। बेदर्द जमाने में चेतन हम किस किस से फरियाद करें, जैसी करनी वैसी भरनी, क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करें। जय जिनेत। और मैं मंचासीन सभी विद्वानों का और हमारे सभी अंत में दो शब्द प्रकाश दादाजी, मैं सबको धन्यवाद दूंगा। मयूरी बहन जी सो गई क्या? मैं तो जो हमारे शिकागो से आए उनके अनुशासन के लिए धन्यवाद। मैंने कहा कोई उठ के मत जाओ, तो बेचारी बैठे रही। और अंत में दो शब्द श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाँ जी। अभी हमारे आदरणीय दादा श्री के बारे में आप सबने बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ दादाश्री की तरफ से भी कहना है, वो मैं कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमें जो कुछ भी आप सब लोगों का यानी इतना ज़बरदस्त स्नेह मिला, प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला कि उसके कारण से आज ये सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। आपका जो प्रेम स्नेह हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति है, वो वास्तव में आपका अपने जिन धर्म के प्रति प्रेम है। और मैं दादा की तरफ से आप सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने आप को, अपने जीवन को जिन धर्म में लगाए रखें, आत्मकल्याण करें। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि हम सब मोक्ष मार्ग के हम सफ़र, हम राही हैं और हम बढ़ते जाएंगे और एक दिन अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आप सब उठ तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा कि यदि छोटे साहब से दो शब्द नहीं बुलवाई तो। जो सबसे अधिक सेवा करी और एकदम अनमोले तत्वज्ञानी है, जिन्होंने कभी प्रवचन नहीं किया, लेकिन बहुत सीधे साधे, और ब्रह्मचारी सुकमाल भैया जी अंत में दो शब्द। ओम नमः शिवाय। उपस्थित साधन बंधुओं, दादाश्री से अंतिम समय में जैसे मंदिर से आए और मंदिर से प्रवचन करके आए, स्वाध्याय करके, दादाश्री से कहा कि आज बहुत अच्छा स्वाध्याय कराया, अमृत पिलाया। कि मैं अमृत नहीं पिलाया, मैं अमृत पीने गया था और अमृत पी के आया हूँ। बहुत सुंदर। अब आप सब उठ सकते हैं। बुआ जी बोल रही हैं दो शब्द? नहीं। धर्म की, आप सुबह आ जाना 5:15 बजे और 6:15 बजे यहाँ पर विधान प्रारंभ हो जाएगा। धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है। पुकारते हैं कुंद कुंद जैसे ऋषि राज हैं, पुकारते हैं कुंद कुंद